Yes. Yes, Vijay. Yes. So today we are going to start with our theory chapter, Introductory Microeconomics. ठीक है, उसका first chapter we are going to start, and I hope I have covered all the points which were necessary for you to know. ठीक, so let us start our work. Microeconomics and central problems of an economy. ठीक, तो first of all वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. जब हम कहते हैं व्हेन वी से माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इको लिख देते हैं, इकोनॉमिक्स आपको समझ आना चाहिए. तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. तो दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, लिसन केयरफुली, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट लिसन टू मी. Economics means that subject matter या that science which deals with scarce economic resources and their utilization by human beings among various uses. I repeat, economics means that subject which deals with scarce resources, scarce नहीं, scarce resources and their utilization by human beings among diverse uses या among various uses. Now what is the meaning of this very different and new line you are hearing for the first time? कुछ भी नहीं है, इसका मीनिंग है कि इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी डील विद स्केर्स रिसोर्सेज. नाउ यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स all those things which are useful for us, all those things for which we have to pay the price, which we don't get free in the world, in the nature, nothing is free. Anything which for which we have to pay the price, that means that commodity has some importance for us. That is why we are purchasing that. कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हम अपनी लाइफ में यूज़ करते कि जिसके लिए हमने खर्च किया है और बाद में आके उस चीज़ को थ्रो कर दें, फेंक दें, ऐसा तो कुछ नहीं करते. व्हेन वी पे मनी, दैट मीन्स दैट थिंग वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नीडेड बाय अस, हमारी ज़रूरत थी, इसीलिए हमने मनी खर्च किया उसको खरीदने के लिए. ठीक है, सो दैट मीन्स, keep yourself mute better. So that means we have to pay money, we have to pay price for buying those resources because they are useful for us, इसलिए हमने पैसे खर्च किए. Secondly, who uses those resources? Human beings, हम सारे लोग. हम सारे का मतलब हम फगवाड़ा में बैठे हुए या जलंधर में वो नहीं, हम का मतलब ऑल मैनकाइंड, सारी दुनिया के सारे लोग, ऑल द पीपल. तो सभी लोग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, सभी लोगों को उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, प्राइस देना पड़ता है. देन दोज रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड अमंग डाइवर्स यूजेस. डाइवर्स होता है वेराइटी, मीन्स मैनी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम है 1 आवर का, तो इन दैट 1 आवर यू हैव टू डू मैनी वर्क्स. आपको स्टडी भी करनी है, आपको खाना भी खाना है, यू हैव टू गो टू सम मार्केट ऑल्सो, आपको कोई और काम भी है, 2-4 और काम भी हैं. बट आपके पास क्या है, टाइम इज ओनली ऑफ 1 आवर, 1 ही घंटे का टाइम है. तो इसका मतलब टाइम इज ए स्केर्स रिसोर्स, लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड मात्रा में है आपके पास टाइम, बट उसमें आपने करने बहुत सारे काम है. तो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक केयरफुली, यू हैव टू प्रिपेयर ए शेड्यूल, यू हैव टू, कौन सा शेड्यूल, प्रेफरेंस शेड्यूल, कि मेरे लिए विच वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट, विच वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबसे पहले यू वुड लाइक टू डू. उसके बाद कौन सा काम बाद में नंबर 2 पे कर सकते हो, दैट यू विल कीप एट सेकंड प्लेस. उसके बाद और थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट काम, उसको आप नंबर 3 पे रखोगे, एंड सो ऑन. दैट मीन्स यू हैव टू थिंक. आप मतलब ब्लाइंडली यू कैन नॉट स्टार्ट कि मैं कुछ भी स्टार्ट कर दूँ काम को करना, ऐसा नहीं आप कर सकते, है ना. आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, वो आप पहले करोगे, जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट काम है उसको आप बाद में करोगे. तो दैट मीन्स नाउ यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर माइंड, सोचना पड़ेगा. तो यही इकोनॉमिक्स है कि वेन एवर वी हैव टू यूज रिसोर्सेज, तो वी हैव टू थिंक केयरफुली कि वो जो मैं चीज़ ले रहा हूँ मेरे किस काम की है, कौन से काम में मुझे उसे पहले यूज़ करना चाहिए. चलो अब इसको एक ऐसे और समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मनी, पैसे होते हैं. तो पैसे किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वेदर दैट पर्सन इज मिस्टर मुकेश अंबानी या मिस्टर रतन टाटा या कोई और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या आप या मैं, सबके पास लिमिटेड होते हैं.
ज़्यादा हो सकते हैं, बट इवन देन उसकी भी कोई ना कोई लिमिट है, ठीक है। तो हम उसको अननेसेसरीली खर्च नहीं करते। तो हमने जब वेन एवर वी स्पेंड मनी वी थिंक कि कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, क्या ये जो चीज़ हम ले रहे हैं क्या वो हमारे काम की चीज़ है, शुड वी स्पेंड मनी ऑन दैट और नॉट, ज़रूरी है कि नहीं है, सोचते हैं। तो जिस भी बात के लिए वी हैव टू थिंक, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। Why? Because we all are intelligent people, we are not foolish people. Because we cannot waste our resource, we can't waste our money. हार्ड एंड मनी है, हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो भी रिसोर्स है वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू वेस्ट देम, दैट इज वाई वी हैव टू थिंक केयरफुली। सो वेन एवर वी थिंक दैट मीन्स वी आर मेकिंग यूज ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। जब भी सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं, टू डिसाइड अवर प्रेफरेंसेस, कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। प्रेफरेंस अपने मन, कोई लिखते नहीं है, वी डोंट राइट इन द नोटबुक और रजिस्टर, कोई कॉपी पेन लेके नहीं सारे लाइफ में चलते हैं, बट वी कीप ऑन थिंकिंग इन अवर माइंड कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है, ठीक है। सो वेन एवर वी थिंक, वाई वी थिंक, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी हैव टू यूज देम केयरफुली, एंड अवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, हमारी ज़रूरतें बहुत सारी हैं बट हमारे पास मीन्स कम है, उसको करने के तरीके कम हैं, तो इस करके हमें सोचना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज नथिंग एल्स बट इकोनॉमिक्स। जो भी मैंने बोला, इकोनॉमिक्स मीन्स यूज ऑफ दैट सब्जेक्ट विच डील्स विद द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो कमी में है, जो चीज़ें कम संख्या में है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दोज रिसोर्सेज बिकॉज दे आर स्केर्स एंड वी हैव टू use those resources among our diverse uses। बहुत सारे कामों में हमने उन्हीं कम resources को use करना है। So the subject which handles all these problems, that subject is known as economics subject। Am I clear बेटे? समझ आया सबको? जिस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें ये सब बातों का पता चलता है, दैट सब्जेक्ट इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, चलो नाउ अब इन आर बुक हमें ये डेफिनेशन नहीं दी हुई है, आई विल सेंड यू लेटर। सो इन द बुक द टॉपिक विच हैज बीन स्टार्टेड दिस, कि अब ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसको हम डिफरेंट वेज में वी कैन अंडरस्टैंड। तो फर्स्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, टू दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडीड इन टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा ये 11th क्लास का सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो और जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दिस यू विल बी स्टडिंग इन योर 12th क्लास, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारे इस सेशन में, इस साल में माइक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव टू स्टडी। तो अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज टू, आपस में व्हाट आर देयर डिफरेंसेस, क्यों ये अलग अलग क्यों है, क्या फ़र्क है दोनों में, ये हमने पढ़ना है। ठीक, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स that part of economics which deals with the behavior of individual units of the economy. I repeat, microeconomics is that part of the subject of economics which deals with the study of individual units of the economy। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं, ये तो कुछ और ही वर्ड आ गया है ना। इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब एक, सिंगल, यही बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, आई एम एन इंडिविजुअल, मैं अकेला हूँ, मैं अलग हूँ बाकियों से, ऐसे आमतौर पे हम बोल देते हैं। तो ऐसे ही इंडिविजुअल का मतलब है कि जैसे हम व्हेन वी गो टू मार्केट, तो हम क्या होते हैं, वी आर कंज्यूमर्स। हम जाके पैसे खर्च करके वी बाय एनीथिंग, किसी भी शॉप पे जाते हैं कुछ लेते हैं, तो हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ऐसे ही जो पर्सन हमें सामान सेल कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, दैट पर्सन मे बी कॉल्ड एज या नोन एज सेलर। वो बेच रहा है, वो सेलर है। हम खरीद रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं या बायर हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम अकेले हैं। अकेले का मतलब कि अपनी फैमिली के साथ गए या आप अकेले गए हैं, वी आर एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल। ऐसे ही वो जो सेलर है वो एक इंडिविजुअल सेलर है, वो डिसाइड कर रहा है कि उसने किस प्राइस पे ही वांट्स टू सेल दैट कमोडिटी। और आप एज एन इंडिविजुअल, आप या मैं, वी व्हेन वी गो टू मार्केट, तो वी थिंक केयरफुली कि एट विच प्राइस कैन वी बाय दिस प्रोडक्ट। हमारे पास उतना मनी है कि हम इसको बाय कर सकते हैं कि नहीं बाय कर सकते, तो हम अपने आप से अपने लेवल पे सोचते हैं। एट दैट टाइम अगर आप ध्यान से सोचो, डू वी थिंक अबाउट अवर नेबर्स और पीपल इन अवर लोकेलिटी, डू दे गाइड अस कि आप जाके ये सामान खरीदो या वो सामान खरीदो, क्या बताता है कोई हमें, या हम पूछने जाते हैं किसी को? नो, वी नेवर आस्क एनीवन। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल्स हैं, हमने अपना फ़ायदा नुकसान खुद डिसाइड करना है कि मुझे ये प्राइस सूट करता है कि नहीं करता है, हमने अपने आप से सोचना है। तो दैट मीन्स एट दैट टाइम वी आर
एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल बायर। ऐसे ही वो जो सेलर है वो खुद से डिसाइड करता है कि उसने किस प्राइस पे ही वांट्स टू सेल दैट प्रोडक्ट टू यू, किस प्राइस पे बेचना चाहता है वो अपने आप डिसाइड करता है। दैट मीन्स ही इज एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल सेलर। ठीक, ऐसे ही इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, इंडिविजुअल कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो सकता है, इंडिविजुअल कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर जो अपने अपने लेवल पे सोचते हैं। तो व्हेन दीज पीपल they think at a individual level, then it is called, that study is called this microeconomics. ठीक है, so microeconomics means that economics, that part of economics which deals with the behavior of small units of the economy. ये सारे हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम पूरे इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इकोनॉमी क्या होती है, तो आई होप इन 9th क्लास में यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स। तो फिर से आई एम टेलिंग, इकोनॉमी होती है दैट फ्रेमवर्क विद इन विच वी परफॉर्म ऑल अवर एक्टिविटीज, that framework, that system, that structure within which we perform all our economic activities. मतलब वो फ्रेमवर्क उस सिस्टम के अंदर अंदर जिसमें रह के हम अपने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब वो 9th क्लास वाला नहीं लेना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स विच हेल्प अस टू अर्न इनकम। पहले यही किया था ना अपने 9th क्लास, कि जिन कामों को करके हमें इनकम होती है उसको हम कह देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिन कामों को करके हमें कोई इनकम नहीं होती वैसे ही करते हैं अपनी मर्जी से, दोज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कोई गेम खेल लिया, वैसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, टीवी देख लिया, कहीं चले गए, ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना। तो तब हमने किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिनको करने से हमें इनकम जनरेट हो, हमारी इनकम अर्न करें। अब नाउ इन 11th क्लास, नाउ अब सीनियर क्लास में हो, नाउ मीनिंग इज़ वाइडर। वो छोटा मीनिंग है कि इनिशियल स्टेज पे जैसे बच्चों को बताते हैं ना, लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, याद आ गया तो आई टेल यू। नर्सरी क्लास में होते हैं तो बच्चों को क्या बताते हैं, ए फॉर एप्पल, यही बोलते हैं ना। बड़ी सी फोटो होती है एप्पल की बुक में, कलरफुल सी, बड़ा सुंदर सा एप्पल बनाया होता है, ए फॉर, बच्चे याद कर लेते हैं ए फॉर एप्पल, सारा साल ए फॉर एप्पल। ठीक है, बिकॉज उस समय वो छोटे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि ए से अदर वर्ड्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, है ना। उनको यही लगता है कि ए से बस एप्पल ही होता है। बट एज सुन एज दे गो टू अदर क्लासेस, हायर क्लासेस में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th, आगे भी और भी कॉलेज, फिर हमें पता चलता है कि ए अल्फ़ाबेट कैन बी यूज्ड फॉर डिनोटिंग मैनी थिंग्स। ए से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो ऐसे ही इनिशियल स्टेज में एक छोटा मीनिंग लिया जाता है। तो 9th में वो वाला मीनिंग था कि इनकम जनरेशन होती है। बट नाउ इन अवर दिस क्लास अब हमने बड़ा मीनिंग लेना है। वट इज़ दैट कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच मेक यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जिस भी काम में कोई ऐसी चीज़ यूज़ होती है जो इस वर्ल्ड में कमी में है, शॉर्टेज में है, थोड़ी गिनती में है, कम क्वांटिटी में है, जब भी हम ऐसी किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स वो हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो चीज़ हमें अनलिमिटेड मिलती है उसमें किया जाने वाला कोई भी काम वो इकोनॉमिक नहीं कहलाएगा। जैसे आप विंटर्स में बाहर सनशाइन में बैठ जाओ, अब सन गॉड इज़ वेरी जनरस, वेरी काइंड, सारा दिन हमें धूप दे देते हैं, हम बड़े आराम से इंजॉय करते हैं। तो सनशाइन को इंजॉय करना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, वो तो हमें फ्री से मिल रही है नेचर में। बट जब हम कोई काम करते हैं, कुछ अर्न करने के लिए कोई एफर्ट करते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिसको यूज़ करने से वो कमी आती है, उसमें शॉर्टेज होती है, तो वो हमारा कोई भी काम कहलाएगा दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जिस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर रह के वी परफॉर्म ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट फ्रेमवर्क या सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमी। तो अभी हमने कहाँ पर थे, लेट अस कम बैक टू द मेन टर्म। हम ये कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद ऑल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स या इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे मर्जी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब है सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स दैट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमी एज ए होल, विच डील्स विद इकोनॉमी एज ए होल मीन्स जिसमें सारी इकोनॉमी को इकट्ठे स्टडी किया जाता है। जैसे वी जैसे वी से अवर नेशनल इनकम ऑफ इंडिया,
तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि आपकी या मेरी अकेले की इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है ऑल इंडियन पीपल, उन सब की इनकम को मिला के जो बनेगा उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। ऐसे ही वी कैन से दिस नेशनल कंजम्पशन। तो नेशनल कंजम्पशन का मतलब पूरे हमारे कंट्री में रहने वाले सब लोग कितनी कंजम्पशन करते हैं, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, सबको टोटल करेंगे नेशनल कंजम्पशन। ऐसे ही हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ अवर कंट्री। तो एक्सपोर्ट का मतलब कोई एक आदमी का किया जाने वाला एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट मीन्स सारे ही इंडिया के लोग जो भी एक्सपोर्ट करते हैं सबका टोटल कर ले। ऐसे ही हम कह सकते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट, कि पूरे कंट्री में सारे ही लोग मिलके कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने काम में बिजनेस में मनी लगाते हैं। तो मतलब कहने का है कि सबका इकट्ठा, ऑल टुगेदर। सो व्हेन वी स्टडी द यूनिट्स एज ए होल, यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, अब इंडिविजुअल नहीं कहना है, अब सबको साथ लेके चलना है, तो देन वी से दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर, डिफरेंस क्लियर हुआ। माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है, एक चीज के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी एज ए होल, सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। ठीक, सो आफ्टर दिस यू कैन सी दोज हु हैव बुक्स दे कैन सी, जिनके पास नहीं है वो दे कैन बाय टुडे। तो आगे दिया हुआ है डिफरेंस दोनों में, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो हियर एज पर मार्क्स वी हैव टू मेक 3-4 पॉइंट्स, वो देखना कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सो लेट अस सी, अभी तो मैंने जस्ट डिफाइन किया है नाउ, और व्हाट आर द अदर डिफरेंसेस। तो नंबर 1 पे सेम डेफिनेशन ही आ जाएंगी। whenever we have to distinguish any term, कोई भी आपस में डिफरेंस हो, तो एट नंबर फर्स्ट वी हैव टू गिव देयर मीनिंग्स। तो नंबर 1 पे मीनिंग हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है बेटे, जब हम समझाते हैं तो वर्डिंग डिफरेंट हो जाती है ना, बुक में और तरह से दिया है, मीनिंग देखना चाहिए हमें, वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल, ये नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 इज कि जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द गोल ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, घबराना नहीं है, ये सारे पूरे बुक में हमने यही पढ़ना है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट पॉसिबल, एलोकेशन मतलब होता है टू डिवाइड, टू डिस्ट्रीब्यूट, रिसोर्सेज मतलब ऑल यूजफुल थिंग्स, कि जो भी हमारे कंट्री में लोगों के पास इंडिविजुअली जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको वो कैसे एलोकेट कर सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जैसे आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो हाउ कैन यू ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट 100 रुपीज़ अमंग वेरियस नीड्स ऑफ योर लाइफ। आपके पास 100 रुपये है, आपने एक पेन भी खरीदना है, एक नोटबुक भी खरीदनी है, एक बुक भी खरीदनी है, थोड़े से पैसे बच जाएं तो आप कहोगे मैंने 2 समोसे भी खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, कितने सारे काम करने हैं, बट पैसे है आपके पास सिर्फ 100 रुपीज़, तो आप सारे काम कर सकते हो? सोच के बताइए, यू कैन शेक योर हेड। अनलिमिटेड बातें आपके मन में चल रही हैं कि मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है, बहुत कुछ लेना है, और मनी है आपके पास सिर्फ एक 100 रुपीज़, तो सारा कुछ तो नहीं ले सकते उसमें, कुछ चीज़ें ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट बाई ऑल द थिंग्स विच आर इन अवर माइंड। ठीक, दैट मीन्स देन वी हैव टू एलोकेट, कि अपने 100 रुपीज़ के रिसोर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो उसके लिए फिर जैसे मैंने पहले बताया, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या ज़रूरी है और क्या चीज़ लेस इम्पॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लूँ या क्या ना लूँ। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट डील्स विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें एलोकेशन करनी पड़ती है, हमें सोच के डिवाइड करना पड़ता है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। वो रिसोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, दैट कैन बी मनी रिसोर्स, दैट कैन बी टाइम रिसोर्स, दैट कैन बी एनी मशीनरी रिसोर्स, दैट कैन बी एनी लेबर रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, ऑन दी अदर साइड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका जो मेन टारगेट है या एम है, वो है हाउ टू अचीव full employment in the economy and expansion with productive capacity। कि हाउ, दो वर्ड आए, हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड एक्सपेंशन विद प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका मीनिंग है, नाउ एम्प्लॉयमेंट वर्ड का तो मीनिंग आपको पता ही है, 9th में भी आपने किया। एम्प्लॉयमेंट मीन्स, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पूछ रही मैं, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क, व्हेन दे गेट वर्क एट द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट, मार्केट प्राइस के ऊपर उनको काम मिल रहा है, देन वी से दे आर एम्प्लॉयड पीपल।
और जब काम नहीं मिलता है तो हम कह देते हैं अनएम्प्लॉयड हैं, कि काम नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। तो वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका मेन जो पर्पस है स्टडी का वो ये है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, हाउ कैन वी अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके लिए वट एवर एफर्ट्स आर मेड, दे आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उनके बारे में पढ़ना इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ठीक है। सेकेंडली, जो कंट्री के अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी है कि कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाउ मेनी थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस। जैसे एक अभी अगर हम एक फ्रेश एग्जांपल लें तो अभी कोरोना वैक्सीन आपने सुना है? सारे सुन रहे हैं ना हम लोग कि कोरोना वैक्सीन है, पहले आया था कि 45 इयर्स एंड अबव एज वाले लोगों को लगेगा, उसके बाद नाउ दिस कि भाई 18 ईयर, ऑल 18 ईयर एंड अबव सबको लगेगा, है ना। तो अभी हमारे कंट्री में उतने वैक्सीन बन नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि डिमांड ज़्यादा है बट अभी उतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो नहीं पाई है कि सबकी नीड्स को पूरा किया जा सके। तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही स्टडी किया जाता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, व्हाट शुड बी डन, कि हमारी जो प्रोडक्शन करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी मतलब एबिलिटी है, कितना बना सकते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सपेंड करें, हाउ कैन वी इंक्रीज दैट कैपेसिटी। तो उसके बारे में जो वट एवर इज स्टडीड दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये लाइन शायद अभी क्लियर नहीं होगी क्योंकि अभी आप फर्स्ट डे ही पढ़ रहे हो, तो आगे आगे क्लियर होगा, अभी आपने ऐसे ही याद कर लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अभी के लिए इतना ही करना है, या यू कैन राइट वन लाइन बिकॉज एज लॉन्ग एज वी विल गो अहेड तो फिर आपको ये लाइन का मतलब क्लियर होगा, अभी समझ में भी नहीं आएगा, बट मैं स्टिल आई एम ट्राइंग टू टेल। आप लिख लो प्लीज, राइट डाउन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में या माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स या स्टडीज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल। माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज पार्शियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम EQUI, इक्वी, आगे LIBRIUM, इक्विलिब्रियम एनालिसिस। I repeat, microeconomics studies partial equilibrium analysis. On the other side, दूसरे साइड पे हमारा एक लाइन बनेगी, macroeconomics studies general equilibrium analysis, general equilibrium analysis. Okay. In place of the lines which are given in the book, you can simply learn these two simple differences. इसी को आप याद कर सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है, नहीं भी क्लियर हुआ तो भी घबराना नहीं है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक लिमिटेड बात को स्टडी करते हैं, अज्यूम करते हैं कि रेस्ट बाकी सब कुछ जो जैसे है वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल, आप अपना एग्जांपल लो, जैसे आपने मान लो आज जाके ये इकोनॉमिक्स की बुक ही बाय करनी है, तो आप बस उसके बारे में सोच रहे हो कि आई हैव टू बाय इकोनॉमिक्स बुक, कि बाकी मेरे घर पे और कोई खर्च नहीं है, जो मेरे पेरेंट्स की इनकम है वो वैसे की वैसी ही है, मेरे और ब्रदर सिस्टर्स को किसी को कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज सेम कांस्टेंट, नो चेंजेस देयर, कोई और पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ओनली थिंग विच इज टू बी डन टुडे दैट इज द परचेज ऑफ माय इकोनॉमिक्स बुक, ठीक है। अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि अपने एक काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके बारे में वी आर स्टडिंग एंड वी अज्यूम कि बाकी जो कुछ भी है हमारे आसपास वो सारा कुछ इकोनॉमी में जो कुछ भी, अब अपने को छोड़ के, अब इकोनॉमी का एग्जांपल ले लें कि भाई अब एक चीज़ को छोड़ के बाकी सब जो वट एवर इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी दैट इज कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो जैसा है वैसे का वैसा ही है, बस एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, जो भी अपनी बात हम कर रहे हैं, ठीक। ऑन दी अदर्स, इसको जब हम ऐसे स्टडी करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड पार्शियल, भी हम पार्शियल बिहेवियर कर रहे हैं, एक चीज को मूविंग मान रहे हैं, एक को वेरिएबल मतलब जिसमें चेंज आता है, एक चीज को हम काम करती हुई मान रहे हैं, वेरिएबल मान रहे हैं, बट फॉर ऑल अदर थिंग्स वी आर अज्यूमिंग कि बाकी सब जो जैसा है वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो स्टिल है, स्टैटिक है, नो चेंजेस इन दैट, बट हमारी वाली चीज में जिसकी हम बात करें उसमें ही चेंज आ रहा है। तो जब हम इस तरीके से व्हेन वी स्टडी तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। ऑन दी अदर साइड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम साइमल्टेनियसली वी अज्यूम
कि भाई सब चीज़ों में चेंज आता है, हम किसी चीज़ को वी कैन नॉट अज्यूम इट टू बी स्टैटिक, किसी चीज़ को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, रुकी हुई नहीं मान सकते हैं, सब चीज़ों में इकट्ठे ही चेंज आते जाते हैं, इकट्ठे ही चेंज होते रहते हैं, तो सबको इकट्ठे ही लेके चलना है, ठीक। तो जब सबको इकट्ठे लेके चलना है तो देन इट इज़ कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जैसे हम फॉर एग्जांपल कहें कि अभी हमारे इकोनॉमी में ये कोरोना के करके पीपल दे आर गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स ऑल्सो, many people are getting vaccination also, many people are facing problem of oxygen also, many medicines are coming from foreign countries also, many children are getting birth also, many people are dying also, सब कुछ चल ही रहा है ना, इकट्ठे ही चल रहा है, किसी चीज़ को रोका तो नहीं जा सकता। तो जब हम इकट्ठे ही सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपनी